खोल देना, आप कमेंट खोल देना जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा 2D का मेंसुरेशन का। 2D के इस सेशन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से आप समझेंगे और समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और सभी चीजों को समझते हुए अपने साथ लेकर अपने दिमाग में बैठाकर चलेंगे आप। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस सेशन को मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से मैंने आपको छोड़ा था, मतलब उसी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपको इसको सही करना होगा। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको इसे सही कर लेना होगा। पहले आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को भी समझना, पहले इसको सही भी कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम इसमें मैं आपको समझा देता हूं। पहले इसके ऑप्शनों को सही कर लीजिए, फिर मैं इसमें समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन था और कैसे कैसे कह रहा था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये कह रहा था कि एक पैरेललोग्राम है, एक हमारे पास समचतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में क्या हो रहा है, इसकी दो भुजाएं दे रखी हैं, एक है 8 और एक है 9, और एक भुजा ये दे रखी है, ये भुजा कितनी है 13 है। ये तीन बातें इन्होंने कर रखी हैं, ठीक है, और फिर इन्होंने ये तीन भुजाएं इन्होंने दे रखी हैं, और ये हमसे एरिया पूछ रहे हैं इस पूरी पैरेललोग्राम का, इस पूरी समचतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज का। तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, इस पर हमें पूरा चर्चा करना था, इस पर हमें पूरा डिस्कस करना है कि आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। जो भी इस ट्रायंगल का एरिया होगा उसका दुगना इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजा तो बराबर ही होती है, ये भी 9 और 8 ही होंगी, है ना। तो अगर मैं इस हिस्से का एरिया निकाल लूं तो इस वाले हिस्से का एरिया भी वही होगा। मतलब अगर मैं इसका एरिया निकालकर दुगना कर दूंगा तो भाई साहब मेरे पास पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यही बात हुई। अब मुझे अपनी अंतरात्मा से ये पूछना होगा कि क्या मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आता है? बिल्कुल आता है। पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है? आता है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है जब तीनों भुजाएं दे रखी हो? हीरोज फॉर्मूला से निकलता है। आपके ध्यान होगा, हीरो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। मैं सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 बटा में 2 तो 15, ठीक है, मैंने लिखा 15। 15 में से एक भुजा को माइनस किया, 15 माइनस 13। 15 में से दूसरी भुजा को माइनस किया, 15 माइनस 9। 15 में से तीसरी भुजा को माइनस किया, 15 माइनस 8। मैंने ऐसे किया, फिर मैंने यहां पर इसको लिखा, ठीक है, मैंने लिखा कि एक इसके बराबर है 15 गुना में 2 गुना में 6 गुना में 7, और फिर मैंने इसको खोलकर लिखा। मैंने यहां पर देखा 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इनको बाहर ले लिया तो ये क्या बना 6√35 बन गया। ये क्या बना 6√35, इसका दुगना कर दिया तो ये क्या बना 12√35। दुगना मैंने बता ही दिया आपको क्यों कर रहा हूं, दुगना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आधी ट्रायंगल का एरिया है, मुझे पूरी पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो 6√35 का दुगना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6√35 का दुगना हो जाएगा, ठीक है, 12√35। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल। सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं डला है? डला है होगा यार, ठीक है भाई साहब, सॉल्यूशन पीडीएफ डला नहीं है? डला होगा। कौन सा? चलो मैं चेक करवाऊंगा आज, मैं आज और भी जल्दी डलवा दूंगा सॉल्यूशन पीडीएफ। आज क्लास खत्म होती ही डल जाएगा सॉल्यूशन पीडीएफ, ठीक है। हाँ, आज क्लास डलते ही खत्म होते ही डल जाएगा। डला होगा यार सॉल्यूशन पीडीएफ, डला नहीं है? चलिए, नहीं, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया नहीं निकाल सकते? नहीं, नहीं निकाल सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर परपेंडिकुलर हाइट पता ही नहीं है, आपको इसकी हाइट पता ही नहीं है कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है। हाइट मतलब क्या होता है, लंब वाली हाइट, है ना, कि लंब डाला जाए फिर जो हाइट होती है, पर ये लंब का हमें पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, चलो आज डलवा देता हूं।
ठीक है, आज डलवाता हूँ और पूछता भी हूँ कि डला क्यों नहीं। ठीक है, आज डलवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, अरे यार डलता क्यों नहीं है ये पीडीएफ? अभी चेक, अभी मैं पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए, अभी पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करिए तब तक। इसको नोट करिए जल्दी से आप। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर 30 कहां से आया? 30, ये इन सबको जोड़ा, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पहले पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर का आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर का आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। वो रिलेशन हमारे काम आएगा। ठीक है, वो रिलेशन हमारे काम आएगा, ध्यान से आप समझना। पैरेललोग्राम की डायगोनल, पैरेललोग्राम के, ठीक है, डायगोनल और साइड्स में एक रेशो होता है, रिलेशन डायगोनल्स एंड साइड, भुजा। ठीक है, जो भुजा होती है उसमें और जो विकर्ण होता है उसमें एक रिलेशन होता है, उसको देखेंगे वो रिलेशन क्या है। आपको ये रिलेशन बहुत ध्यान से नोट कर लेना, ये हमारे काम आएगा। जो एक पैरेललोग्राम होती है, जो एक समांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है, उसमें 2 डायगोनल होते हैं। ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। और ये इसमें क्या है? D1, और ये इसमें क्या है? D2। ये 2 डायगोनल होते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना में L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये रिलेशन आपके बहुत काम आएगा। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको बता रहा हूं। आप इसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे। इसमें ये बोलेगा कि भाई साहब आपके पास एक समांतर चतुर्भुज की, एक पैरेललोग्राम की लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, और आपको डायगोनल 1 दे देगा, डायगोनल 2 पूछेगा। आपको डायगोनल 1 दे रखा होगा, डायगोनल 2 दे रखा होगा, आपको लंबाई दे रखी होगी, चौड़ाई पूछ लेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आप देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है, ध्यान से आप समझना। इसको याद कैसे करोगे आप? आपको पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो बड़े होते हैं, हमेशा डायगोनल थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल तो बड़े होते हैं, तो इसलिए डायगोनल का स्क्वायर करने पर यहां पर कोई भी 2 नहीं आएगा। इसलिए हम ये किसके बराबर होंगे? डायगोनल 1 का स्क्वायर करोगे प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? 2 गुना में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर आएगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है। चलिए अब इसको देखेंगे, आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से आप इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए कि अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है। जल्दी से इसको देखिए, जल्दी से देखिए कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। ठीक है, ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई, भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है। एक लंबाई क्या हो गई? 12, चौड़ाई क्या हो गई? 14। कोई कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमें पता था रिलेशन क्या है, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये रिलेशन है। आप वैल्यू को रखेंगे, 2 गुना में 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, 14 का स्क्वायर क्या होगा? 156। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? D1 का स्क्वायर क्या है? एक विकर्ण क्या है? 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। ठीक है,
16 का स्क्वायर क्या होगा 256, और यहाँ पर प्लस में ये कितना होगा d2 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा d2 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है 196 होगा, सॉरी 196, ठीक है। यहां तक क्लियर आपको ये बात है ना। आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 0, 4 और 3, आप इसको दुगना करेंगे तो ये होगा 0, 8, 6, आप इसमें से 256 को माइनस करेंगे, ये होगा 4, ठीक है, और 7 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और 6 में से 4 2 गया तो 4, और ये होगा d2 के बराबर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 4 से काट सकते हैं, ये बनेगा 4 गुना में 4 एकम 4, 4 छीके 24, यही बनेगा। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, और आगे हम इसको लिख सकते हैं 4 से और कट रहा है, ये चेक कर लो, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 पर कट रहा है, तो 2 पर काटने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर 106 बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके पास है, लंबाई आपको दे रखा है, चौड़ाई आपको दे रखा है, एक डायगोनल की लंबाई आपको दे रखी है, दूसरे डायगोनल की लंबाई आपको बतानी है। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ आई। भाई आजकल तो सबसे ज्यादा जो वायरल हुई है वो हुई है लखनऊ की वो लड़की, भाई साहब उसके ऊपर तो भाई साहब धड़ाधड़ भाई साहब किससे बन रहे हैं, ठीक है भाई साहब, क्या उस लड़की ने हंगामा मचाया है भाई साहब, देश में मतलब आराम से जीना अब तो मुश्किल हो गया, शरीफ आदमी का रहना मुश्किल हो गया भाई साहब, थप्पड़ मारे यार बेफालतू में यार बंदे को, यार बंदा बेचारा शरीफ है, बेफालतू में यार उसको वो किया, तंग किया उस बंदे को यार। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बताया, अब इसका आप मुझे बताओगे, जल्दी से बताओगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, जल्दी से बताओगे, ठीक है, यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जल्दी से आप बताओगे कैसे आपको लिखना था, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका आप दुगना कर देंगे, बराबर होगा d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताओगे कि इसका क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी से बताओगे, ठीक है। जिनको थोड़ा कम समझ आया भाई साहब इसको ध्यान से देखेंगे, कह रहा यस सर मेरे घर के बिल्कुल पास में ही हुआ ये कांड, ओ भाई साहब, भाई यार बड़ा यार मतलब 22 थप्पड़ मार दिए भाई साहब, भाई यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये क्या मतलब है यार तुम्हारा, तुम किसी को कुछ भी कहोगे क्या यार, हैं बड़ा यार भाई बंदी, मतलब यार भाई उसने अपनी फोटो कैसी कैसी बना रखी थी, देखा था भाई, बहुत वायरल हो रहा है उसका भी सीन, 100 लोगों ने मुझे मारा, तुम क्या मतलब तुम क्या करती हो ऐसा कि तुम्हें 100 लोग मारने आ गए हैं, उसका अलग ही स्वैग चल रहा दुनिया में, 100 लोग मेरे पास आए मुझे मारने के लिए, ये वो भाई बहुत हंगामा कटा उसका। चलिए तो उस पर तो सॉन्ग तक बन गए भाई साहब, बुरा हाल हमारे देश का। इसको देखेंगे भाई साहब, एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्या है 11, तो आप क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे, चौड़ाई क्या है 13, तो आप 13 का स्क्वायर करेंगे, एक विकर्ण क्या है 16, तो आप 16 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा विकर्ण आपको बताना है, यही तो है भाई साहब, है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे ये क्या होगा 2 गुना में 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, इसका क्या होगा 169,
16 का स्क्वायर क्या होगा 256 और ये क्या होगा d2 का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 9 और 1 10, 1 कैरी 6 2 8 और 1 9 290। 290 को 2 से गुना करेंगे 0 580 आएगा। 580 में से 256 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 4, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 324 आया। तो आप d2 का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही 18 इज द राइट आंसर। 18 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है, हाँ 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई साहब। 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 18 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई साहब 18 होता है। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा 18 होगा, 18 होगा। तो 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल, वाह भाई वाह। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से आप समझना कैसे कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई साहब एक त्रिभुज का आधार क्या है, उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। मतलब मान लीजिए अगर समांतर चतुर्भुज का आधार 3 है तो इसका 1 है, यही होगा भाई। त्रिभुज का आधार क्या होगा 1, अगर इसका आधार 3 है। तो अब मुझे यहां पर इन्होंने ये भी लिखा है कि इनके क्षेत्रफल बराबर है, उसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, बराबर क्षेत्रफल है। अब एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। और इस अगर हम देखें एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट तो होता ही है। ये बात आपको पता है कि ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये क्या है, ये तो चौड़ाई है। हाइट कैसी होती है, ऐसी, ऐसे वाली, ये हाइट होती है, ये जो परपेंडिकुलर बनेंगे इस पे, ये h है, ये हाइट हो गई। अब मुझे पता है कि ये इसका एरिया क्या होगा 3h होगा कि नहीं होगा। इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, स्मॉल h होगा, ऐसे लंब डलेगा। ये क्या होगा, बड़ा h होगा, ये हो जाएगा। तो अब देखना आप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा h/h इज इक्वल टू 6/1। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 3:1। अरे बावले, ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा भाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 1, हाइट क्या है h, तो h। इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट मतलब 3 इंटू h होगा। तो आपको पता चल गया कि h/h क्या होगा 6:1 होगा। 6:1 इज द राइट, 6:1 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, हाँ ठीक है, 6:1 इज द राइट आंसर। भाई साहब मैं बता रहा हूं आजकल का समय ये आ गया है कि अपना आराम से रहो, पर अब यार अब कोई आराम से भी क्या रहे बेचारा, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी भाई, उसके तो वैसी पेलम पेल चल दिया उस पर तो भाई साहब, वो तो बेचारा वैसे ही कह रहा मुझे तो समझ ही नहीं आया वो क्या गया। वो तो यही कह रहा मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। सही भी यार, उसको क्या समझ आएगा, कोई आकर तुम्हें दे देना छलांगे से मार थप्पड़ मार रहा है यार कोई, यार ये क्या बात हुई यार, बड़ा यार मतलब कहर मचा भाई साहब। तोबा तोबा भाई साहब, ऐसा कहर मच गया, दुनिया का बुरा हाल हो गया है। अब इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी जो बेस है वो क्या है, जो समांतर चतुर्भुज है उसके बेस का 1/3 है। अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है, अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कैपिटल H होगी। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो हमने इसको पूरे को सोल्व कर लिया, तो ये क्या बना 6:1 बन गया। यार ऐसी मरवाओगे। चलिए अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस तरह बढ़ाया जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना।
देखिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ए बी सी डी ई, इसमें कह रहा है कि ए बी भुजा को ई तक बढ़ाया गया, ए बी भुजा को आगे ऐसे बढ़ाया गया, कहां तक, ई तक। कह रहा है जो ई तक इसको बढ़ाया गया ऐसे यहां तक, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बी ई जो ये है ये बराबर है किसके, ए बी के बराबर है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि डी ई बी सी को क्यू पर काटती है, डी ई बी सी को क्यू पर काटती है, ऐसे कह रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि बिंदु क्यू बी सी को किस अनुपात में काटती है, मतलब हमसे ये रेशो पूछ रहा है, इसका और इसका रेशो पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना पहले, ठीक है, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को सुनना, मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, मेरी हर एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। भाई साहब ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने एक पैरेललोग्राम बनाई। फिर ये कह रहा है कि इस भुजा को, ए बी भुजा को आगे बढ़ाया गया, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ये भुजा जो आगे बढ़ी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये ई तक आगे बढ़ी, तो ये कह रहा है कि बी ई बराबर है ए बी के। इन्होंने क्या कहा कि बी ई बराबर है ए बी के। मैंने कहा ठीक है भाई, बी ई बराबर है ए बी के, ए बी इसके बराबर हो गए, ठीक है। अब अगर ए बी और सी डी तो बराबर होंगे ही होंगे, क्यों भाई साहब, क्योंकि दोनों लंबाई है, ए बी और सी डी भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखोगे, इन्होंने दे रखा था ए बी बराबर है बी ई के, और मैंने कहा ए बी बराबर है सी डी सी के या फिर सी डी के, तो बी ई बराबर हो गया सी डी के। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना, अब समझना कैसे कह रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एंगल तो अपोजिट हो जाएंगे, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों एंगल तो अपोजिट हो गए, ठीक है। और एक बात और मुझे बताओ भाई साहब, ये एंगल क्या है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, क्यों, अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गए। दो समांतर भुजाओं के बीच एक लाइन खींची गई, ये लाइन एंगल इधर, तो ये एंगल इधर, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल, देखो अब कौन कौन से एंगल बराबर है, ट्रायंगल डी सी क्यू सिमिलर हो गई है, ठीक है। ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डी सी क्यू सिमिलर हो गई है ट्रायंगल। अब एंगल ध्यान से लेना, अल्फा इधर है, अल्फा ई, सी पर कौन सा एंगल है, कोई भी नहीं है, तो बी, और इसी के साथ थीटा, तो थीटा पर कौन सा है, क्यू, तो क्यू, इस तरह से, ठीक है। ध्यान से आप देखोगे, एक बार फिर से इसको समझोगे, ट्रायंगल कौन सी सिमिलर हुई है, डी सी क्यू। मैंने आपको समझाया था कि जो एंगल जहां पर बना हुआ है वही उसी को उसको वहीं पर लोगे, तो हमें पता चल गया एंगल डी है, तो एंगल डी पर कौन सा बना है, अल्फा, तो अल्फा किस पर बना है, ई पर, तो ई लिया। सी पर कोई एंगल नहीं बना था, बी पर कोई एंगल नहीं बना था, क्यू दोनों में कॉमन है तो क्यू को ले लिया। अब भुजाएं ले लो। अब देखो अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, बी क्यू है। अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, बी क्यू है, ठीक है। चलिए अब देखो इस अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, सी क्यू है। अब देखो अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, बी क्यू है। इस भाई साहब इस अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, बी क्यू। इस अल्फा के सामने कौन सी भुजा, सी क्यू। इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है, डी सी, या फिर इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है, बी ई, और इस थीटा के सामने कौन सी भुजा है, डी सी। और मुझे पता था कि बीई और डीसी तो बराबर है, तो ये कटेगा, तो 1/1 आ गया, तो 1/1 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1:1 इज द राइट आंसर। 1:1 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जल्दी से इसको देखेंगे, इसका कैसा लग रहा है आपको, आंसर देखो। इसके बाद रोम्बस शुरू हो जाएगा, बस एक प्रॉपर्टी इसकी और बतानी है, जल्दी से पहले इसको देखेंगे। इसको नोट करेंगे आप जल्दी से।
चलिए, कह रहा सब मिटाकर समझाइए। क्यों भाई, खरीद लिया है क्या तुमने मुझे? ठीक है भाई साहब, समझो, अपना अपने ऊपर भी जोर लगाओ थोड़ा सा। कैसी बात करते हो यार आप? देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम थी। इसमें इन्होंने कहा कि बी लाइन को आगे बढ़ाया गया, ई तक हमने बढ़ाया। फिर इन्होंने कहा कि जो BE है और AB है वो बराबर है। मैंने कहा ठीक है, मतलब AB और BE बराबर हो गए। ठीक है, AB और BE क्या हो गए? बराबर हो गए, AB और BE। मैंने कहा ठीक है, अब AB और BE बराबर हो गए। मैंने कहा AB तो CD के भी बराबर है, AB तो CD के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? CD और BE भी बराबर हो गए, BE और CD भी बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ। अब मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो मुझे ये भी पता चलेगा कि भाई साहब ये सब और ये भुजा आपस में बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। इस लाइन को चाहे तुम मत लिखो, इसमें इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि मुझे पता है कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है? समांतर है। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है? क्या वो है? समरूप है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो मुझे अब देखो, अल्फा के सामने कौन सी भुजा है? BQ है। यहां अल्फा के सामने कौन सी भुजा है? CQ है। ठीक है, यहां थीटा के सामने कौन सी भुजा है? BE है। यहां थीटा के सामने कौन सी भुजा है? DC है। हमने इसको काटा, 1:1 आ गया, यही इसका उत्तर। क्लियर? चलिए 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 चलिए, अरे नहीं भाई साहब, चलिए एक बार आप खुद से भी रिपीट करना, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब देखो, कभी कभी ये आपको क्या बोलेगा कि एक पैरेललोग्राम है ऐसे, ठीक है, और उसका ये वाला थीटा दे रखा है। ये बोलेगा ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो एरिया पूछेगा। तो इसका एरिया होगा LB sin थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी ये आपको कैसे बोलेगा, ध्यान से आप समझना। ठीक है, कभी कभी ये क्या बोलेगा, ध्यान से आप इस बात को समझना। ठीक है, कभी कभी ये बोलेगा कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और आपको इन दोनों भुजाओं के बीच थीटा दे रखा है, और आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप इसका एरिया बताइए कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछेगा, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया आपसे पूछेगा। तो ये इसका एरिया क्या होगा? LB sin थीटा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में sin थीटा होगा। ये ध्यान रखना, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में sin थीटा होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में sin थीटा होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको देखना आप, इसमें इसको कैसे लागू करते हैं, ध्यान से आप समझना। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज जिसका आंतरिक कोण है, कितना है आंतरिक कोण? ध्यान से देखो भाई, आंतरिक कोण इन्होंने दे रखा है 150, ये 150 है, ये वाला कोण यही होगा 150, क्योंकि ये तो 90 से कम है, क्योंकि ये तो ऐसे झुका पड़ा है। ये वाली भुजा क्या है? 10, और ये क्या है? 12। ये भी क्या है? 10, और ये भी क्या है? 12। यही है। अब आप मुझे बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने के, कैसे कैसे। एक तरीका तो ये है कि आप लिखो हाफ इंटू 10 इंटू 12 इंटू साइन 150। ठीक है, आप ऐसा लिख लो। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपको पता है आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। आप ऐसे कर लो, आंसर दोनों से बराबर आएगा। ठीक है, आपको पता है कि मान लीजिए ये ABCD है, आपको पता है ना कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि लगातार बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस में एंगल B क्या होगा? 180। एंगल B क्या है? 100। एंगल B क्या है? 150 है। तो एंगल A कितना होगा? 30 होगा। आपको ये वाला कोण पता चलेगा। आप चाहे यहां पर साइन 150 लिखो तब भी सेम उत्तर ही आएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा? साइन 150 बनेगा 90 प्लस में थीटा। ठीक है, 90 प्लस में 60, तो कोस थीटा में चेंज होगा। कोस 60 क्या होता है? 1/2 ही होता है। अब आप यहां पर चाहे सीधा लिख दो कि अब ये एंगल क्या है? 30 है, तो 30 लिखोगे तब तो मतलब 30 की वैल्यू आपको याद होती है, इसलिए 30 लिख रहा हूं।
30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अगर आप साइन 150 लिखते तो ये कैसे लिखा जाता, साइन 90 प्लस में 60 लिखते आप, तो ये क्या बनता कोस 60 बन जाता, ये भी ऐसा हो जाता। तो आप इसको काटोगे 2 दूनी 4, 4 3 12, तो कितना आएगा 30 इसका क्या है बिल्कुल सही ऑप्शन डी। 30 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी हाफ नहीं आएगा, यहाँ पर हाफ नहीं आएगा, ये वाला हाफ नहीं आएगा है ना, ये वाला हाफ नहीं आएगा यहाँ पर, तो 60 आएगा इसका उत्तर सॉरी। ठीक है, हाफ तो ट्रायंगल में यूज होता है, तो 60 आएगा 60 ऑप्शन, हाफ नहीं आएगा 60 आएगा। होगा बताओ। क्योंकि बीई और डीसी बराबर है, मैं इसको पहले बता चुका हूं, क्योंकि बीई और डीसी बराबर है इसलिए हमने इसको कट कर दिया। इसका मतलब चलिए क्लियर। अरे पढ़ लो यार तुम्हें क्या लेना, वो हो गया जो होना था उसके साथ। अब इसको देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आओ, अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रोमबस पर। अरे यार तुम लोगों का मतलब दिमाग, मतलब एक बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया तो हर लड़की को हम ऐसा नहीं कह सकते। एक लड़के ने अगर कुछ गलत कह दिया तो उसको लिए हम हर किसी को गलत नहीं कह सकते है ना। तो भाई साहब बिल्कुल ध्यान रखें, आप इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, ध्यान से आप रखें। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब आप आओ रोमबस पर आओ, रोमबस पर, रोमबस, ठीक है, रोमबस पर आओ। रोमबस क्या है, अब हम इसको समझते हैं। रोमबस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। रोमबस को हिंदी में क्या कहा जाता है, समचतुर्भुज। ये सारी चतुर्भुज है, बस अलग अलग तरह की है। कोई रोमबस है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देखना समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे हमने पैरेललोग्राम को बनाया था। पैरेललोग्राम में हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम में हमने एक रेक्टेंगल को धक्का मारा था। ऐसे ही हम अब रोमबस बनाने के लिए एक स्क्वायर को धक्का मारते हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम एक स्क्वायर को बनाने के लिए हम एक रोमबस को बनाने के लिए हम एक स्क्वायर को धक्का मारते हैं। उससे क्या होगा, इसके सभी एंगल बिगड़ जाएंगे,
रोम्बस क्या है? एक स्फीयर का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि इसके सभी भुजा तो बराबर हैं, पर इसके सभी कोण 90 डिग्री नहीं है। इसकी भुजाएं सभी बराबर है, पर इसके सभी कोण 90 डिग्री नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भुजाएं सबकी बराबर है, मतलब सबसे पहली बात इसकी प्रॉपर्टीज नोट करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। हिंदी वाले भी नोट करते रहेंगे। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या है? रोम्बस की बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। आगे बढ़ता हूं, दूसरा देखना, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल लिख लो सब, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या है? बराबर है। भाई साहब, जो इसके विपरीत कोण होंगे वो बराबर होंगे। जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये बराबर है। ये कोण है, ये कोण है, ये बराबर है। मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स तो बराबर थे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल क्या है? बराबर है। सबको क्लियर? अब आगे इसको देखना, ठीक है, कोई बात नहीं। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। विपरीत कोण क्या है? बराबर है। लिख लो, विपरीत कोण क्या है? बराबर है। अब आगे पढ़ना, कह रहे सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। लगातार कोणों का जोड़, लगातार कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लगातार का मतलब क्या हुआ? जैसे ये लगातार है, इसको थोड़ा सजा देते हैं। इसको हम लिख रहे हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसके नाम लिख रहे हैं, ठीक है। लगातार कौन से कोण हो गए? ए और बी लगातार हो गए। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। एंगल बी प्लस में एंगल सी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और एंगल सी प्लस में एंगल डी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और इसी तरह से एंगल डी और एंगल ए क्या हो गया? 180 डिग्री। इनका जोड़ क्या है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। इसको लिख लेंगे आप। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सभी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। लगातार कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ क्या है? 180 डिग्री होता है। लिखा है ना? चलिए, सबको क्लियर? यहां तक आपने लिख लिया। रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। अब इस पर आगे चलते हैं। इस पर क्या कह रहे हैं? रोम्बस के डायगोनल के बारे में बात करते हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं ना, डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल, ठीक है, विकर्ण। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो बराबर नहीं होते। सबसे पहली बात तो ए बी सी डी, जो इसके डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है? मान लीजिए इसकी लंबाई है D1 और इसकी लंबाई है D2। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर, ठीक है। यहां पर आप नोट करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी डायगोनल की क्या है? D1 इज नॉट इक्वल टू D2। डायगोनल बराबर नहीं होते, डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते। डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहां पर आप लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर काटते हैं, बराबर काटते हैं, ऐसे क्या है? बराबर काटते हैं, ऐसे क्या है, ठीक है। डायगोनल्स मतलब विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं,
एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं कि कितने पर, 90 डिग्री पर, और वो भी क्या, बराबर। क्या कर रहे हैं, बराबर काट रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बराबर काट रहे हैं। और आगे बढ़ता हूं, आगे लिखेंगे आप। अगला पॉइंट क्या होगा, डायगोनल एक दूसरे को बराबर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी है इसकी। डायगोनल बराबर नहीं होते, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इससे हम सब चीजों को निकालेंगे। ठीक, इससे हम सब चीजों को निकालेंगे। इसको नोट करिए पहले जल्दी से, इसको नोट करिए। इससे हम फिर इस रोम्बस का जो एरिया, हाँ इस रोम्बस का एरिया क्या होता है वो निकालेंगे। रोम्बस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो निकालेंगे। इससे हम वो निकालेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हुआ, जल्दी से बताओ। चलें आगे। लगातार दोनों का एक योग 180 है, तो आमने सामने के कोण भी बराबर हैं। बराबर नहीं, वो तो कह ही रहे हैं। हो गया नोट? ठीक है, चले बिल्कुल। अरे यार कैसी बात करते हो, कम क्यों पढ़ाएं? कम पढ़ाने से क्या हो जाएगा? अब देखो भाई साहब, आपके पास ये एक है, ठीक है, आपके पास ये एक रोम्बस है, एक आपके पास क्या है, समचतुर्भुज है। ये क्या है, D1 है, और ये क्या है, D2 है। ठीक है, देखो एरिया कैसे होगा, एरिया ध्यान देगा, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखना ये आप कैसे करोगे। सबसे पहली बात, इसका पेरीमीटर बोलेगा, पेरीमीटर ये है ए, ठीक है, सभी भुजाएं ए होंगी, बराबर होंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। इसका पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4a, 4 गुना भुजा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, ये हो जाएगा। अब देखना आप एरिया कैसे निकालोगे। एरिया, एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, निकालते कैसे हम डिस्कस करेंगे। D1 मतलब विकर्ण 1, विकर्ण 1, और ये क्या है, विकर्ण 2, ये ऐसा है। ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल 1 की लंबाई और डायगोनल 2 की लंबाई, ये है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ध्यान से आप देखना। मुझे बताओ D1 का आधा यहां पर क्या होगा, D1/2 होगा, और ये क्या होगा, D2 का आधा क्या होगा, D2/2 होगा। ये हमने अभी पढ़ा कि ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, D1/2, और ये क्या होगा, D2/2 होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या आप मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या ABCD है, मान लो मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया ABE का एरिया बता सकते हैं आप, कि ट्रायंगल ABE का एरिया क्या होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई साहब, ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। ऐसी कितनी ट्रायंगल बन रही है, 4, 1 2 3 4, 4 बन रही है, तो आप 4 से गुना करेंगे इसको, आप 4 से गुना कर देंगे इसको। जैसे ही आप 4 से गुना करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा,
तो इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ऐसे क्या है। ठीक है भाई साहब, ध्यान से, विपरीत कोण ये होते हैं, जैसे ये A है, इसका विपरीत C होगा ऐसे, ये B है तो इसका विपरीत D होगा ऐसे। ध्यान से समझेंगे ये कैसे आ रहा है, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। मुझे पता है कि ट्रायंगल ABE का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ABE का एरिया होगा हाफ इंटू D1 का आधा बेस इंटू हाइट, यही होगा, ये होगा हाफ इंटू D1 का आधा इंटू D2 का आधा। अब मुझे पता है ऐसी कितनी ट्रायंगल बन रही है, 4, 1 2 3 4 बन रही है, तो हमने इसको 4 से गुना कर दिया, तो 4 से 4 कट गया, बच क्या गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये पूरा एरिया आ गया। ये क्या आ गया, पूरा एरिया आ गया। क्लियर है ये बात, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई। एरिया भी आपको समझ आ गया कि एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, पेरीमीटर समझ आ गया, एरिया समझ आ गया, ठीक है। और हमें और क्या होगा यहाँ पर, और भी आप देखना, यहाँ पर कभी कभी ये दे रखा होगा कि दो भुजाओं के बीच का एंगल थीटा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा जैसे ट्रायंगल पैरेललोग्राम में अप्लाई हो रहा था, भुजा इंटू साइन थीटा, भुजा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है अजय जी, हम कुछ इसके ऊपर करते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करिए, जल्दी से आप इसको नोट करिए, ठीक है। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होगा, और भाई साहब एरिया इसका क्या होता है, a स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। एक बात और भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये आपको क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा समझिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए दोनों डायगोनल की लंबाई दे देगा, भुजा की लंबाई पूछ लेगा, एक डायगोनल की लंबाई दे देगा, एक भुजा की लंबाई दे देगा, दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछ लेगा, ठीक है भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक भुजा की लंबाई दे देगा, एक डायगोनल की लंबाई दे देगा, एरिया पूछ लेगा, दोनों डायगोनल की लंबाई दे देगा, पेरीमीटर पूछ लेगा, पेरीमीटर दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, एरिया पूछ लेगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, पूछेगा, इस तरह से पूछेगा, ठीक है। चलिए अब देखना, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले हम जो हमारे क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड बनते हैं उनको हम करते हैं। देख लीजिए एंगल की प्रॉपर्टी एक बार फिर से देख लीजिए, एंगल की क्या प्रॉपर्टी थी कि आमने सामने वाले कोण बराबर है और एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, हमने यही सीखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं, आमने सामने वाले कोण क्या है, बराबर है, आमने सामने वाले कोण बराबर है और एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है। इसको देखते हैं, इस पर बेस कैसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि समचतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण B का अनुपात 4:5 है। इसको ध्यान से देखेंगे, कैसे कैसे कह रहा है, समचतुर्भुज, ठीक है, एक हमारे पास क्या बन रही है, रोम्बस बन रही है, रोम्बस में कोण है ABCD। भाई साहब ये क्या, एंगल A और B, ठीक है, एक समचतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण B का अनुपात, अगर ये 4 है तो ये 5 है, और हमसे पूछ रहा है C का मान। आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मुझे पता है कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, तो ये भी 4 होगा। मुझे ये भी पता है कि एंगल A प्लस में एंगल B क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 9 किसके बराबर हुआ, 180 के। तो भाई 4 किसके बराबर हुआ, 4 का मान देखते हैं, 180 बटा में 9 गुणा में 4, 9 दूनी 18, तो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर। किसके, 80 के। ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही।
ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। वो 1/8 तो हुआ, हम 4 से भी तो गुना करेंगे, ऐसे 4 ट्रायंगल बन रही है इसलिए, है ना, बिल्कुल। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। सम चतुर्भुज मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर 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 मतलब पैरेलल, पढ़ा था ना, समांतर मतलब पैरेलल, तो वहां से हमें याद रहेगा कि समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है। तो भाई साहब जिसकी भुजाएं पैरेलल हो। सम मतलब क्या, बराबर, तो सम चतुर्भुज मतलब क्या, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये अंतर है। समझे अब क्या अंतर है, समझ गए। चलिए आशा करता हूं आप समझे होंगे। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको देखेंगे, इसका क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या कह रहा है। PQRS एक रोम्बस है, PQRS एक क्या है, रोम्बस है। कह रहा है SPQ ये कितना है, 40 है, मैंने 40 लिख दिया, नहीं 50 है, मैंने 50 लिख दिया, कितना है 50 है, 50 लिख दिया, 50 लिख दिया। कह रहा है RSQ क्या है, RSQ ये कह रहा है RSQ, ये मतलब इसका आपको मान बताना है, ये ध्यान से आपको देखना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर देखेंगे ये भुजा क्या है, ए है, ये सब तो बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये तो हमें पता है कि एक रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये कोण 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये कोण 50 है, आमने सामने वाले कोण बराबर है, अगर ये 50 तो ये भी 50, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर, ये क्या बन गई, ये ट्रायंगल समद्विबाहु बन गई, ट्रायंगल SRQ क्या बन गई, आइसोसेलस, आइसोसेलस, हिंदी में कहूं तो समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर, इसकी दो भुजाएं ये बराबर है, हमें पता है कि SR बराबर है RQ के, SR बराबर है RQ के, तो ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे भाई। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ कितना, 180 डिग्री, उसमें से एक कोण कितना 50, तो बाकी कितना बचा 130। 130 किसके बराबर होगा, थीटा और थीटा, 2 थीटा के बराबर होगा, तो थीटा किसके बराबर होगा, 65 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल जी, वाह वाह, दिल जीत लिया आपने। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 65 डिग्री इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आप समझेंगे, ये आपके पास क्या है 50, तो ये क्या है 50, आमने सामने वाले कोण बराबर है भाई साहब। ये दोनों कोण क्या होंगे, थीटा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर ये थीटा तो ये कितना हो गया 2 थीटा,
टू थीटा किसके बराबर, 180 में से 50 गया 130 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर, 65 के बराबर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65 इसका क्या है, बिल्कुल सही। कह रहा है डायगोनल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि डायगोनल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है वो। कैसे डायगोनल ड्रॉ कैसे क्यों किया, क्योंकि यहां पर इसने पूछा है आर एस क्यू एंगल पूछा है। इसने क्या पूछा है, आर एस क्यू पूछा है, आर एस क्यू, एस का मान पूछा था, तो ये वाला एंगल आपको बताना था आर एस क्यू, ये क्या होगा, ये आपने बता दिया। इस तरह से मैंने किया, क्लियर, इसलिए ड्रॉ किया, समझ गए आप। ठीक है, चलिए ये 50 तो ये 50, ये दोनों एंगल बराबर, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180, तो 50 घटाया तो 130, तो 165 आ गया। आगे बढ़ो, कह रहा है, अब देखो आगे का कह रहा है, एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 16 सेंटीमीटर है। ध्यान से आप देखना क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज के, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 16 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको समझना। ये एक सम चतुर्भुज है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 16 है। ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये सब 16 है, ये सब क्या है, 16 है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे कह रहा है। ए बी सी का मान क्या है, 120, तो 120 है। फिर कह रहा है तो बीडी की लंबाई ज्ञात करो, बीडी की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। एबीसी का मान हमें 120 दे रखा है और इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, एक बात आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, क्यों होगा 60, क्योंकि ए प्लस में बी 180 डिग्री होगा, एक ही लाइन पर बने हुए कोण है। अगर ये 120 है तो एंगल ए कितना होगा, 60 होगा। भाई साहब ये तो 60 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर ये 60 है ना, और मुझे ये भी पता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ कितना, 180, उसमें से एक 60 है तो बचा कितना, 120। ये वाले दोनों कितने हैं, थीटा और थीटा, तो 2 थीटा, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया। तो ये क्या बन गई, एक सम चतुर्भुज बन गई। एक क्या बन गई, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई साहब आप मुझे बताइए, अगर ये 16 तो ये भी 16 ही होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखकर आपको मजा सा आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान से आपने देखना था, ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, ठीक है, ये आपके पास 60, तो ये 120, ये 120 है, ये दे रखा है, तो ये 60 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ वैसे आमने सामने दो एक लाइन पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। अगर ये 120 तो ये 60। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये दो कोण बचे, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इन दोनों कोण का जोड़ क्या होगा, 120, तो एक कोण क्या हो जाएगा, 60। भाई साहब ये भी 60, ये भी 60, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि ट्रायंगल एबीडी इज क्या हो गई, इक्विलेटरल हो गई। इक्विलेटरल मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज हो गई। समबाहु मतलब क्या है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, AB बराबर AD बराबर BD बराबर क्या होगा, 16 बराबर 16 बराबर 16। तो BD का मान में क्या आ गया, 16 आ गया, खत्म। अरे रिकॉर्डेड नहीं है, पढ़ ले। ठीक है, कह रहा है 2 थीटा कहां से आया, ये थीटा और ये थीटा जोड़ लिया ना, ये दो एंगल ही तो बचे, ये थीटा और ये थीटा जोड़ लिया, वहां से 2 थीटा आ गया।
सर S 130 होगा तो आधा कर दो बस। कैसे? नहीं, आधा नहीं कर सकते आप। आधा कैसे कर दोगे? ये थोड़ी ना है कि ये दोनों कोण एक दूसरे को ये डायगोनल इसको इनके कोणों को भी बाइसेक्ट करता है, ये नहीं कहीं पर भी दिया हुआ, पर हाँ करेगा वो। ठीक है, चलिए क्लियर है। पागल, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, बट मैं मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अब यार ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन बड़ा, अब हम कब तक रुके रहेंगे? ठीक है, अब एक ही चीज पर हम कब तक रुके रहेंगे? हमें आगे बढ़ना होगा ना। चलिए ये चीज आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, और आगे एक चीज देखेंगे, अब बहुत मजा आएगा। ठीक है, कह रहा है 40 क्वेश्चन वाले में भी तो प्रॉपर्टी से सम ऑफ सेम लाइन 130 होगा। प्लीज क्लियर माई कंफ्यूजन। 40 नंबर में कहां पर? हाँ ऐसे हो रहा है। चलो इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे एक, कि ये डायगोनल इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है कि नहीं बांटता। चलिए आगे बढ़े, चलिए और आगे देखते हैं। गोलू मान जा, तुझे बना देंगे बोलू। मान जा गोलू मान जा। नहीं है रिकॉर्डेड क्लास, पढ़ ले तू ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे ये कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ये कैसे कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। आप इसको देखेंगे ये क्या है, ये हमारे पास ये ऐसा है इस तरह से। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको आप क्या करेंगे, वैसा करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए, तब तक मैं देखता हूं। ठीक है, अब देखना ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है। ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, और ये क्या है, ई है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो शुरू से जुड़े। ठीक है, वो क्या करें, वो बिल्कुल शुरू वाली क्लास लें, मतलब ट्रायंगल से शुरू करें, तब अच्छा होगा। ठीक है, अभी अब ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई है। ये कह रहा है ए डी सी, ये वाला एंगल। ये सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से इसकी हर एक बात को सुनेंगे। बोला गया, बोला दिए गए चतुर्भुज में ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। फिर कह रहा है BC और CE बराबर हैं, BC और CE ये भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, BC और CE ये बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कोण CBE, CBE ये वाला कोण क्या दे रखा है, 84 डिग्री, 84 डिग्री दिया है ना। और ADC ये वाला कोण कितना दिया, 78 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है DCE, ये आपसे पूछ रहा है, ये वाला पूरा कोण आपसे पूछ रहा है। ध्यान से आप देखेंगे इसका क्या उत्तर होगा, आप बताएंगे। इसका आप उत्तर बताएंगे, इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका आप उत्तर बताएंगे, इसका क्या उत्तर होगा, थोड़ा सोचकर आप बताएंगे। अब आप बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से आप बताएंगे।
देखेंगे आप, मैं बताता हूं कि इसमें कैसे होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप देखना। यहां पर आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल 78, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, पूरा ये एंगल निकालना है, तो मुझे कौन कौन सा एंगल पता करना होगा? मुझे इसके लिए ये वाला एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा ये पता करना होगा। मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और मेरे पास ये बात बन जाएगी, है ना। और इसको निकालना कोई टफ नहीं है, कैसे मैं बताता हूं। अगर ये एंगल 78 है, मुझे एक बात बताइए, एंगल डी प्लस में एंगल सी 180 डिग्री होगा, जिसमें से D कितना है 78, तो क्या मैं C निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो C कितना हो जाएगा? C हो जाएगा 180 में से 78 गया, 102 हो जाएगा, 102 हो गया। अब ये एंगल तो मुझे पता चल गया कि 102 है। अब इसको देखो, ये कितना होगा, अब इसको देखते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर ये वाला कोण 84 है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूं जिसकी दो भुजा बराबर है, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल। अगर ये एंगल 84 है तो ये एंगल भी 84 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये 84 तो ये कितना होगा? ये होगा 180 में से माइनस कर दो 168 को, तो ये कितना होगा? 12 होगा, तो ये 12 होगा। बस यही मैं कहना चाहता था, ये 102 और ये 12, तो 102 प्लस में 12 कितना होगा, ठीक है। तो कौन DEC पूछ रहा है क्या? अरे यार चलो कोई बात नहीं, हम पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 114 होगा। अगर ये एंगल 114 हुआ तो एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसमें से 114 को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये एंगल आ जाएंगे दोनों। ये एंगल होगा 6 और ये एंगल कितना होगा? 66, 66 का आधा करेंगे तो 33, 33 इज द राइट आंसर। 33 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना, 33 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये मुझे पता चल गया था कि एक ट्रायंगल के ये वाला कोण का जोड़ क्या है? 114, तो इन दोनों कोण का जोड़ क्या होगा? अल्फा थीटा, इसको बीटा मान लेते हैं, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, तो ये 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 बीटा कितना? 66 बच गया, 2 बीटा 66, तो बीटा कितना हो गया? 66/2, 33 हो गया। कितना हो गया? 33 हो गया। 33 इज द, देखिए मेरी बात सुनिए आप, जिसको जाना हो वो जा सकता है, क्लास 11 बजे तक चलेगी, मुझे किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बाद में देख लेगा, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अपना भी तो करना है यार, मैं कैसे किसी को क्या जवाब दूं? हर कोई मुझसे पूछता है आपका बैच कब से शुरू हुआ था, आप क्या कर रहे हो उसमें, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, फिर से आप ध्यान से समझेंगे, फिर से आपको समझा देता हूँ पूरा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ध्यान से आप समझना, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाला एंगल 78, तो ये वाला एंगल कितना? आप कहेंगे अल्फा हो जाएगा आपके पास, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 102 हो जाएगा, ये 102 हो गया। अगर ये 102, ये 84, तो ये कितना? 12, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? 180, उसमें ये कितना होगा? 168, तो माइनस करेंगे तो ये 12। भाई साहब इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 112 और 12 114 होगा। अगर भाई साहब इनका जोड़ 114 होगा तो बाकी के दोनों कोण जो ये बचे बीटा और बीटा, इनका जोड़ क्या होगा? 6 और 6 66 होगा, तो बीटा का मान कितना होगा? 33 होगा, 33 होगा। 33 इज द, इस तरह से क्लियर। इसके आगे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसके आगे तो बहुत ही आसान है। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे, बहुत आसानी से वो सब चीजें होंगी, आप उसको ध्यान से समझिएगा कि वो कैसे कह रहा है, ठीक है। ध्यान से आप अगर इसको एक बार रिपीट करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा। मैंने 2 बार इसको समझा दिया, एक बार आप इसको रिपीट करना, आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप रिपीट करना, ठीक है, हाँ क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखना ये कैसे कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एरिया वाले क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है यदि उसके विकर्णों की लंबाई हमें दे रखी। अब इसको देखेंगे, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आज और कल ही है जो इसकी ये वाली क्लास है, आज और कल ही है जो शाम को 5 बजे वाली क्लास है, फिर वो नहीं होगी। शाम को 5 बजे वाली क्लास आज और कल ही है बस। ठीक है, अब इसको अब देखना आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d1, हाफ इंटू डायगोनल 1। डायगोनल 1 कितना है 12 है, और डायगोनल 2 कितना है 16 है। आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 96, तो 96 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ तो वैसे ही तो किया, डायगोनल डीसी और सीई इक्वल है, बिल्कुल सही। डीसी डायगोनल डीसी और सीई इक्वल है, तभी तो इनको इक्वल किया, तभी तो इसको बीटा लिया, तभी तो इसको बीटा लिया, तभी तो दोनों को बीटा लिया, तभी तो ऐसा किया। चलिए अब इसको देखना, ठीक है। आपको देखिए एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में पूछा गया, देख लो सेम हो जाए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कैसे क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एक समचतुर्भुज का हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। एरिया क्या होता है, एक समचतुर्भुज का हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ठीक है भाई साहब, यहां पर मुझे पता है कि एरिया क्या होगा, हाफ इंटू d1, d1 क्या है 16 और d2 क्या है 12, ये कितने पर गया 6 पर, तो 16 6 96, ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नहीं डीसी डी का संधिभाजक नहीं है। ठीक है, नहीं यार बिठाकर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, इसमें कैसे कह रहा है, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये एक समचतुर्भुज है, ये एक आपके पास क्या है रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है एक। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो हिस्सों में काटते हैं, ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, ये हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक विकर्ण है वो 24 है, एक विकर्ण क्या है 24 है। अब एक भुजा दे रखी है वो क्या है 13 है। मुझे दूसरा विकर्ण, ये मुझे एरिया बताना है, एरिया के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरा विकर्ण मुझे चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, एरिया तो यही होता है। एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, कुछ भी बोले यार। ये क्या है, ये 13 है तो ये 12 है, ये यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 होगा है ना। ये यहाँ पर क्या है 13 तो ये 12, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में काटता है। क्या आप इस भुजा को निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये भुजा क्या होगी, ये ध्यान से देखना, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो ये कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 क्या है 24 और d2 क्या है 10, ये 10 होगा, तो 10, तो ये कितना होगा 12, तो ये कितना होगा 120, तो 120 क्या है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 120 क्या है बिल्कुल सही। हाँ कल भी क्लास होगी आपकी ये वाली, क्योंकि अभी 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई थी ना, इसलिए कल क्लास होगी। कल आपकी सुबह वाली ये क्लास होगी, कल आपको इस क्लास में आना है, कहीं आप मत आए, कहीं आप ना आए। कल आपकी ये क्लास होगी, कल सारी क्लास होंगी। हाँ ठीक है, तो आपको ये देखना है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 5 है, ये 12 है, तो आपको पता है ये क्या होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 हमारे पास क्या है 24 और d2 क्या है 10, आपने इसको काटा तो कितना आया 120 आया, 120 इज द
भुजा दे रखी थी हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन था कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 है। विकर्ण 24 है तो आधा कितना होगा? 12 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विकर्ण 24 है तो आधा कितना होगा? 12 होगा। तो ये कितना होगा? 5 होगा। अगर आधा 5 है तो पूरा कितना होगा? 10 होगा। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ आधा गुना में 24 गुना में 10, तो कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। तो 120 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे, जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा। जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। हाँ जी, कल सैटरडे है तब भी क्लास होगी। देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। चलिए, कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। जिसकी एक भुजा क्या है? 20 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण क्या है? 24 है। इसका एक विकर्ण क्या है? 24 है। तो आधा कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। ये क्या है? ए बी सी डी है, आधा 12 होगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रिपलेट आपके पास, ट्रिपलेट क्या कह रहा है कि 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। आप इसको गुना करेंगे किससे? 4 से कर देंगे। तो ये कितना होगा? 4 3 12, 4 चौकी 16, 4 5 20, 12 हमारे पास ये रहा, 20 हमारे पास ये रहा, तो ये कितना होगा? 16 ही होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना जानते, ट्रिपलेट नहीं लगा सकते, तो आप क्या लगाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगाएंगे। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, माइनस करोगे तो क्या होगा? 256, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये तो आधी भुजा हुई अभी तक, तो पूरी क्या होगी? 12 ये भी और 16 ये भी तो होगा। तो इसलिए पूरी कितनी हो जाएगी? 24, और ये पूरी कितनी हो जाएगी? 32 डायगोनल। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 24 गुना में 32, मतलब आप इसको काटोगे 12 पर गया, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 ते 36 और 2 38, मतलब 384। 384 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, 384 मतलब ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 384 इज द राइट आंसर। 384 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना। कह रहा है उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, ठीक है। उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, तो उसके बेहतरीन मतलब ग्रेटर, यहां पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर डायगोनल, मतलब बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा। उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि इसके दो विकर्ण है समचतुर्भुज के, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यही होते भी हैं। कह रहा है एक दूसरे से दुगना है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा 2x है, अगर ये x है तो ये 2x है, यही है।
अगर एक x है तो दूसरा क्या है 2x है। इस बात को आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से अब आप इसको देखना, इसका एरिया क्या होगा। इसका अगर हम एरिया देखें तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू x इंटू 2x होगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये 256 के बराबर दे रखा है, तो ये 256 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 काट रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 256 के बराबर आएगा। तो x किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर आएगा। x किसके बराबर आएगा, 16 के। तो बड़े वाला क्या हो जाएगा, बड़ा विकर्ण पूछा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 क्या है, बिल्कुल सही। 2x क्या होगा, 16 दूनी 32, तो 32 के बराबर आएगा। ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही। समझे आप, ठीक है। 32 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से कह रहा है। फिर से आप देखेंगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 256 वर्ग सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। और आप देखेंगे, और इसका एक विकर्ण दूसरे की लंबाई से दुगना है। अगर हमने एक को x माना तो दूसरा क्या है, 2x है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू 2x बराबर किसके, 256 के। आपने इसको काटा, x का मान क्या आया, 16, तो 16 दूनी क्या होगा, 32, तो 32 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, यहां तक समझे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है उसको ध्यान से देखना। इसको ध्यान से आप समझेंगे इसमें कैसे क्या है, इसको आप ध्यान से नोट करने का दे तो रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं भाई, और क्या लेगा। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, अब मौसम तो था पर बारिश नहीं हुई, बादल चले गए आगे। कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है, यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना है। भाई साहब ये क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। नहीं, कह रहा बिना डायगोनल के एरिया क्या होगा रोम्बस का। बिना डायगोनल के लिए फिर आपको थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि थीटा से आप क्या करोगे, भुजा गुना में भुजा साइन थीटा आप निकाल लोगे, ठीक है। भुजा गुना में भुजा फिर आप साइन थीटा से निकाल लोगे, ठीक है। अब इसको देखना, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। जैसे डायगोनल है 1 और ये डायगोनल 2 है ना। मान लो ये 2x है तो ये x है, ऐसे कर लेंगे हम इसको, है ना। कि मान लो ये 2x है तो ये x है ना। पर हमें इसको बहुत समझदारी से मानना होगा, जिसको भी हम मानेंगे। क्या मैं इसको 4x और 2x मान सकता हूं, ऐसा क्यों मानूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या मैं इसको 4x और 2x मान सकता हूं, ऐसा क्यों मान रहा हूं बताऊंगा मैं आपको, अभी बता रहा हूं। मान सकता हूं कि नहीं, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, 6x और 3x भी मान सकता हूं, 8x 4x भी मान सकता हूं, जो मेरा मन करे मैं मान सकता हूं, बस वो उसका आधा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब आप इसको देखना, ठीक है। भाई साहब कैसे कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको देखना इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण, ये विकर्ण अगर 2x है तो ये x है, अगर ये 4x है तो ये 2x है, आधा है। मैं कैसा भी मान सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखना आप, इसमें आप कैसे कैसे इसको लागू करवाएंगे, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसा क्यों मान रहा हूं अभी आपको बताता हूं। अगर ये 4x हुआ तो उसका आधा क्या होगा, 2x होगा। अगर ये 2x हुआ तो उसका आधा क्या होगा, x होगा। मैं इसलिए ऐसा मान रहा हूं क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। फिर अगर मैं इसको 2x मानता तो 2x का आधा क्या होता, x होता, और x का आधा क्या होता, x/2 होता, तो ये फ्रैक्शन में चला जाता। इसलिए मैं इसको x और 2x नहीं मान रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूं, इसलिए मैं इसको 4x और 2x मान रहा हूं, इसको x और 2x नहीं मान रहा हूं। क्योंकि अगर मैं x और 2x मानता तो 2x का आधा तो x हो जाता, पर x का आधा भी x/2 हो जाता, फ्रैक्शन बन जाता, तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो सोल्व करने में दिक्कत आती, इसलिए मैं क्या मान रहा हूं, 4x और 2x मान रहा हूं, ठीक है।
अब इसकी एक भुजा की लंबाई क्या कह रहा है, 20 कह रहा है। ये भुजा की लंबाई क्या है, 20 है। अब देखना यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनेगा, यहाँ पर आप देखना ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा। ये क्या होगा 3x स्क्वायर, नहीं ये क्या होगा, यहाँ पर ये 4x स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। ये कितने पर कटेगा, 80 पर कटेगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 80 का स्क्वायर, 16 पांजे 80 मतलब 4√5 आ गया। क्या मैं इससे डायगोनल का मान निकाल सकता हूं, बिल्कुल। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूं। तो डायगोनल 1 क्या होगा, 4 दूनी 8, 8√5। डायगोनल 2 क्या होगा, 4 चौकी 16, 16√5। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। 16 चौकी 64, 64 और 5, 5 चौके 20, 320 होगा। तो 320 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 320 इज द राइट आंसर। क्लियर। तीन सौ 20 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये क्या है, 4x है तो ये 2x है, ध्यान से आपको समझना था। एक विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे मानना है, प्रैक्टिस से। आपने आज ये क्वेश्चन किया, आपको समझ आ गया है ना। आप एक दो क्वेश्चन और अपनी प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा, प्रैक्टिस से। अब अगर मान लो कैसे बोलता, मैं उसको ऐसे ही करता, प्रैक्टिस से समझ आएगा, प्रैक्टिस से। फिर से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट फिर से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमें पता है कि ये हमने क्या माना 4x और इसको क्या माना 2x। 4x का आधा क्या होगा, 2x होगा। ये अगर पूरा 4x है तो आधा क्या होगा, 2x होगा। अगर ये 2x है तो इसका आधा क्या होगा, x होगा। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आप कर रहे हैं, और इधर आप क्या कर रहे हैं, 2x का स्क्वायर कर रहे हैं। बराबर किसको होगा, 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई साहब x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा। 5x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 400 के। तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 80 के। तो x किसके बराबर होगा, 4√5 के। भाई साहब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको लिखता 16 5 80, 16 बाहर आता तो 4 बाहर आ जाता, ठीक है। अंदर क्या रह जाता, √5 रह जाता, ठीक है। हाँ तो 4√5 हो जाता। 4√5 की वैल्यू को आप यहां रखते तो 8√5 हो जाता, तो 16√5 हो जाता। तो एरिया क्या हो जाता, एरिया हो जाता हाफ इंटू इतना। √5 और √5 को गुना करते तो 5 हो जाता। इस तरह से किया, जल्दी से नोट करिए। हाँ आप 8x मान लीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, सोल्व करने में टाइम लगेगा, और कुछ नहीं होगा। आप अगर 8x मानेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, सोल्व करने में टाइम लगेगा, और आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझे? आगे बढ़ो। 16/3 5 की जगह 16 गुना में 5 होगा ना? कहां पर? नहीं, 16√5 है ना ये, 16 गुना में तो होगा। 16 गुने 5, 16 5 80, तो 4 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया। यही तो किया। ये तो दोनों डायगोनल आए ना, ठीक है। यही तो बताया √80 को कैसे सोल्व किया। 16 गुना में 5, 16 5 80, 4 बाहर आ गया, √5 अंदर रह गया। क्लियर? चलिए इसको देखेंगे, ये क्या कर रहा है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या है? याद है ये क्वेश्चन आज कहां पर था? ये क्वेश्चन आज आपके सुपर 30 में भी पूछा था ना मैंने। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे क्या है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? हाफ इंटू d1 इंटू d2 किसके बराबर है? 300 के बराबर है, ठीक है। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक सम चतुर्भुज का वो क्या होगा? 30 होगा। तो दूसरा आपसे पूछा गया कि दूसरा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। आप इसको काटेंगे, कितने पर गया? 10 पर, तो d2 क्या होगा? 20 पर। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। बहुत आसानी से आपको बता देना है ना। ऑप्शन डी इज द सी इज द राइट आंसर। सॉरी, सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? यहां तक आप समझे? और आगे देखेंगे, इसको देखेंगे। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया। देखेंगे हम। देखो एक बात आप मुझे बताइए, सम चतुर्भुज कैसा होता है? सम चतुर्भुज हमें पता है कि सम चतुर्भुज कुछ इस तरह का है। अगर मुझे और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर? 90 डिग्री पर। जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर? 90 डिग्री पर। अब मुझे इस सम चतुर्भुज की एक भुजा का मान बताना है, ये वाली की इस भुजा का मान क्या होगा, मुझे ये बताना है। अब ये भुजा का मान कैसे आ सकता है? अब ये भुजा का मान मुझे तभी पता चल सकता है अगर मुझे डायगोनल की लंबाई पता हो, ठीक है। अगर मुझे डायगोनल की लंबाई पता हो, ये तो मुझे तभी पता चल सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखना, एक डायगोनल की लंबाई पता है कितनी है? 8 है। तो इसका आधा कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? अब मुझे दूसरे डायगोनल की लंबाई भी पता होनी चाहिए, यही है भाई साहब। दूसरे डायगोनल की लंबाई अगर पता होगी तभी तो ये भुजा निकलेगी, है ना। दूसरे डायगोनल की लंबाई कहां से निकलेगी? एरिया दे रखा है तो दूसरे डायगोनल की लंबाई वहां से निकाल लेते हैं। हाफ इंटू 8 इंटू d2 इज इक्वल टू 24। ये कितने पर जाएगा? 8 या 24 पर जाएगा, तो d2 क्या होगा? 6 होगा। तो दूसरे डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई? 6। तो 6 का आधा कितना होगा? 3। ये क्लियर है ना। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। भाई साहब मुझसे क्या पूछा गया? रोम्बस की एक साइड पूछा गया, तो 5 होगी। ऑप्शन ए इसका, है ना। फिर से आप देखेंगे कैसे कह रहा है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 24 है। एक डायगोनल क्या है? 8 है। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? 6 होगा। एक डायगोनल अगर 8 है तो उसका आधा कितना होगा? 4 होगा। दूसरा डायगोनल अगर 6 है तो उसका आधा कितना होगा? 3 होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो वैसे हमें पता चलेगा कि ये कितना है? 5 आ गया, ठीक है। ये 3 4 5 का गेम समझ रहे हो? पाइथागोरस लगा रहा हूं। 3 3 9, 4 चौकी 16, टोटल कितना? 25। 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। बताओ, क्लियर? 5।
और रूट 5, ठीक है 16√5 होगा। थोड़ा सा अपना भी जोर लगाएगा, ठीक है क्या होगा 16√5, ठीक है। 6 क्यों आंसर कर रहे हो इसका 6 क्यों आंसर कर रहे हो? 3 4 5, इसने डायगोनल थोड़ी ना पूछा, इसने प्रत्येक भुजा पूछी है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा पूछ रहा है। रोम्बस की प्रत्येक साइड पूछ रहा है, ईच साइड तो साइड पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ईच साइड पूछ रहा है। अरे यार नहीं यार, कोठा क्या पूरा कर रहे हो भाई, मैं तो 2 घंटे की क्लास का बोला है। ये तो आपकी होती है कि भाई 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, 2 घंटे क्लास कर रहे हैं तो आप पर जोर क्यों पड़ रहा है? जब मैं खड़ा होकर पढ़ाने के लिए तैयार हूं तो आपको बैठकर पढ़ने में क्या दिक्कत है? समझ नहीं आ रही यार मुझे तो। भाई हमारी तो यही बात हुई थी कि 2 घंटे क्लास चला करेगी, 2 घंटे क्लास हो रही है, आपको क्या समस्या आ रही है? ठीक है, किस बात की समस्या है ये बताओ। 6 क्यों आंसर कर रहे हो? 6 तो डायगोनल आया, पूछा क्या था? पूछी तो भुजा थी, भुजा बतानी थी, ठीक है। ये यहां पर क्या है हमारे पास, 8 है तो आधा कितना 4, 6 है तो आधा कितना 3, तो ये कितना 5 आ गया, 3 4 5 आ गया। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ABCD क्या है, ठीक है। हाँ, ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक क्या है, रोम्बस है। ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। ABCD ये हमारे पास एक रोम्बस है। कह रहा है कि BD जो है वो 10 सेंटीमीटर है। BD ये BD क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और AC क्या है, AC 2√x है। और इसकी एक प्रत्येक साइड क्या है, 8 है, प्रत्येक भुजा क्या है, 8 है। ध्यान से अब इसका आंसर आप करोगे, ये 8 है तो ये 5 है, ये क्या है 90 है। आपको ये इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, x√100 x प्लस में 10 का इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा जल्दी से बताओ। बताओ इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। कितने क्वेश्चन हुए हैं आज? कुछ क्वेश्चन हुए हैं, 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए आज हमारे, 20 भी नहीं हुए अभी तक। तो 20 क्वेश्चन तो हमें करने चाहिए क्लास में। पांच कहां पर होगा, ये 5 क्यों होगा, ये तो 6 ही होगा, डायगोनल 1 है, ये तो 6 ही होगा। इसको देखेंगे, इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से अब इसका उत्तर बताएंगे। आप इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से आप दे देंगे, ध्यान से देखना। देखो एक बात मुझे बताओ, ये 8 है ये 5 है, तो ये भुजा कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल भाई साहब, ये क्या है 8 × 2 = 64, ये क्या है 5 × 5 = 25, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 9, और 5 में से 2 गया 3, यही होगा है ना। 5 में से 2 गया 3, 39 √39 बचेगा, ये यहां तक, ये भी √39 होगा। तो AC कितना होगा, AC होगा 2√39 होगा, AC क्या होगा 2√39 होगा। और AC इन्होंने हमें यहां पर क्या दे रखा है, 2√x दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है,
x का मान क्या है? x का मान 39 है। x का मान क्या है? 39 है। अगर x का मान 39 है तो आप यहां पुट कर देंगे, तो x का मान 39 प्लस में 10 किसके बराबर होगा? रूट 49 के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो 7 इसका क्या है? बिल्कुल सही। तो 7 क्या है? बिल्कुल सही। ठीक है, 7 क्या है? बिल्कुल सही। बुलाऊं लखनऊ वाली लड़की को? है नहीं मानोगे? वैसा वही सुधारेगी तुम्हें। उसके सामने कहते रहना कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप देखेगी तुम्हें। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो जाने तुम जानो। ठीक है, बुलाएं उसको। ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। ये क्या है? 8 है। ये टोटल थी 10, तो आधी कितनी? 5। तो ये क्या होगा? 8 × 2 64, 5 × 5 25, कितना बचेगा? रूट 39। अब ये भी रूट 39, तो ये टोटल कितना होगा? 2 रूट 39। ये बराबर किसके था? 2 रूट x के। तो x कितना? 39 के। x की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो 39 प्लस में 10 49 हो गया। रूट 49 क्या हो गया? 7 हो गया, सॉरी 7 हो गया। 77 है, मतलब 7 हो गया। तो 7 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 7 इज द राइट आंसर। देखेंगे इस क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले इसको देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आना। अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? 52, 53, 54, 5, 55, मतलब 5 क्वेश्चन इसके और बच गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके और बच गए हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को इनको कल डिस्कस, मतलब इनको रोम्बस को आगे और डिस्कस करेंगे। पर मैंने सोचा था मैं आज रोम्बस को पूरा करवा दूंगा, बट आप रोने लगते हो तो मुझे ऐसा लगता है यार चल ठीक है यार। ठीक है, वैसे भी अब 11 बज ही गए हैं भाई साहब। आज हमने पूरा, एक तो यार क्लास 15 मिनट लेट शुरू होती है, वो सेट करने लगते हैं तो क्लास लगाने में समय लग जाता है। क्लास एग्जैक्टली 9 बजे शुरू हो जाए ना तो भाई साहब बढ़िया सा गेम सेट हो जाए। कोशिश करता हूँ कि क्लास को कल से 9 बजे शुरू करवाऊं। कल वैसे भी सैटरडे है। ठीक है, कल से हम देखते हैं क्लास को 9 बजे शुरू करवा पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? फिर ज्यादा अच्छा होगा। कल से क्लास 9 बजे शुरू करवाते हैं। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपने बहुत सारी चीजों को इसमें सीखा होगा। यार आज पार्ट 3 आ गया है, अभी हम 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। डेली के हम 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए सिस्टम। डेली के यार 20 क्वेश्चन तो हों एटलीस्ट, तभी तो कुछ मजा आएगा। डेली के 20 क्वेश्चन तो हम कर पाए। चलिए चलो। ठीक है, मैंने छुट्टी नहीं की है यार। अब अगर कोई बीमार हो जाए तो छुट्टी ना करे, कैसी बात करते हो यार आप? मुझे कोविड हो गया था यार, मैंने पर फिर भी छुट्टियां इतनी नहीं की। मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर भी रेगुलर क्लास लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी ऐसा नहीं करता हूँ कि छोड़ दिया कुछ भी। ठीक है, तो चलिए रात को मिलते हैं 9 बजे। आज रात को 9 बजे वाली क्लास भी होगी। शाम को 5 बजे भी क्लास होगी, आना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, शाम को 5 बजे क्लास होगी। उसमें आपको कोई ऐसा नहीं करना कि मत ना आए आप। शाम को 5 बजे क्लास होगी ही होगी। अभी थोड़ी देर में उसके इवेंट बन जाएंगे। ठीक है, 5 बजे क्लास होगी। फिर उसके बाद हमारा ये तो कल भी ये क्लास होगी। कल सैटरडे पर क्लास होगी क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में 2 दिन ऑफ रखा तो एक दिन हमें, वही हम एक हफ्ते में 5 दिन क्लास कर रहे हैं, उसको हमें कवर अप करना है। इसलिए कल क्लास होगी ही होगी, तो कल आपको आना है। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ। फिर कल मिलते हैं हम। कल आप पूरे 2 घंटे के लिए तैयार होकर आइएगा। कल भी पूरा दिन ऐसे ही रूटीन रहेगा। कल भी शाम को 5 बजे क्लास होगी ही होगी। आज का ये सेशन यहीं तक, इसी के साथ मिलता हूँ मैं फिर आपसे आज शाम को 5 बजे। आज का सेशन यहीं तक इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।